स्वागत है आपका एग्ज़ाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो आपका ये 2 पार्ट में दिया गया सेमेस्टर में। ये अभी हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे आपका जो 5th सेमेस्टर में है, और इसका सेकेंड आता है 7th सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सिंग, जिसमें हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, टाइप ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, इट्स इवोल्यूशन। तो कम्युनिटी होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे कि कम्युनिटी होता क्या है। कम्युनिटी बेसिकली हमारा ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह होता है कम्युनिटी, जिसमें सिमिलर कल्चर के लोग, एक बिलीव, एक नीड, सबकी एक सिमिलर नीड होती है, जिसे एक साथ रह के एक जियोग्राफिकल रीजन में, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया में रह के अपनी नीड को पूरा करते हैं, उसे कम्युनिटी कहते हैं। नीड क्या हो सकती है, एक कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की नीड क्या हो सकती है? तो नीड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीड में आपका, जैसे कम्युनिटी में आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है? एजुकेशन, हेल्थ की आवश्यकता हो सकती है, वाटर, सोसाइटी, स्कूल, मतलब अलग अलग चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। तो वही है कम्युनिटी का। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ध्यान देते हैं। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया था। सेम कल्चर, वैल्यू, इन्वायरमेंट। सेम कल्चर, वैल्यू आपका कल्चर हो गया, नीड हो गया, इन्वायरमेंट हो गया आपका, डिपेंड अपॉन वे ऑफ द पीपुल लिविंग टुगेदर, एंड हेल्थ प्रोग्राम फॉर्म इम्प्लीमेंट एंड हेल्थ नीड ऑफ पर्टिकुलर। यानी कि मेनली इंट्रोडक्शन में ये कहना चाहता है कि आपको हेल्थ, जिस चीज़ की नीड होती है, उसके लिए हम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। जैसा कि आप लोग यूपी में बहुत साल पहले, ईस्टर्न यूपी में जेई, जापानीज इंसेफेलाइटिस का बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे इससे बीमार पड़ रहे थे। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस कम्युनिटी की पूरा सैंपल लिया। ठीक, सैंपल लेके वहाँ के वाटर का, वहाँ के लोगों का सैंपल लेकर पूरा प्रशिक्षण किया गया, फिर पाया गया। तो हमें वहाँ पे नीड क्या मिली कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में किस हेल्थ की नीड है। तो हम लोग वहाँ हेल्थ प्रमोशन की बात की, यानी कि लोगों को एजुकेट किए। ठीक, उसके बाद से नीड के हिसाब से हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी होगी। पानी का अच्छे ड्रेनेज सिस्टम हम तैयार कर सकते हैं, ताकि जिससे पानी इकट्ठा ना हो। तो वही है, नीड की बात कर रहा है पर्टिकुलर, और हेल्थ प्रोग्राम, उसी के साथ हम लोग हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑफ नीड। तो समझ में आया कम्युनिटी में बेसिकली हम लोग क्या डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। तो स्टार्टिंग में हमने बात किया है, ग्रुप ऑफ पीपुल लिव टुगेदर द जियोग्राफिकल एरिया शेयरिंग द कॉमन बिलीफ, इंटरेस्ट, नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 चीज़ें हैं, इसमें हम ध्यान देंगे। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या आ सकता है? स्कूल आ सकते हैं, ठीक, सोसाइटी आ सकती है, ठीक, क्लब आ सकता है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नीड में हमने बता दिया क्या क्या नीड हो सकती है। क्या हो सकता है? एजुकेशन हो सकता है, आपका बताया है हमने, ठीक। हेल्थ हो सकता है, हेल्थ की नीड हो सकती है। हेल्थ की नीड का मतलब ये हुआ कि आपको पर्टिकुलर वहाँ पे
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, जैसे कि अगर नीड में पीएससी है कि नहीं, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन की सुविधा है कि नहीं, तो उस पर हम फोकस करते हैं नीड पे। इंटरेस्ट मतलब कि जो उस कॉमन जियोग्राफिकल रीजन में लोग रह रहे हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, गोल उनका क्या है, कोर हम इसको बोल सकते हैं। उनका गोल, एक गोल होना चाहिए, ठीक, कॉमन। तो समझ में आया, इसमें 3 पॉइंट है। इस डिफिनेशन को लिखने के लिए, समझने के लिए आराम से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, 2 नंबर में आता है ये। 3 चीज़ें याद रखें, जियोग्राफिकल एरिया, शेयरिंग कॉमन बिलीफ, इंटरेस्ट, नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया। दूसरा एक है इसको, कॉमन कम्युनिटी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरपर्सनल एंड नेटवर्किंग द इंटरेक्शन विद द यूनिट। वही बात कर रहा है, शेयरिंग इंटरपर्सनल, यानी कि अगर जो ये जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो तो जो क्या होता है कि जो कॉमन शेयरिंग, उनका जो इंटरेस्ट और नीड रहता है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं लोग कि हाँ, हम अगर कुछ आइडियाज़ इनके रहते हैं, कुछ आइडियाज़ इनके रहते हैं, तो दोनों लोग का कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है और एक आइडिया शेयरिंग करके जो भी कम्युनिटी में प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे जो टाइप आता है, कम्युनिटी के टाइप जो आते हैं, उस कम्युनिटी के टाइप में हम यही देखते हैं जिसमें आपका कम्युनिकेशन भी आता है, बेस्ट कम्युनिकेशन हो, और उसमें जियोग्राफिकल एरिया आता है, इंटरेस्ट की बात करते हैं, गोल की बात करते हैं, तो वही चीज़ कर रहा है। ठीक, इसमें समझ में आया ये डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हेल्थ ऑफ कम्युनिटी से कुछ मिलता जुलता रहता है। तो अभी पर्टिकुलर हमने क्या बात किया, कम्युनिटी ऑफ डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी की। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक कम्युनिटी को तैयार करने में। एक कम्युनिटी तैयार होती है तो क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, क्या उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं जिसके बिना हम कम्युनिटी फॉर्म कर ही नहीं सकते। तो आता है हमारा कम्युनिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि बिना ग्रुप ऑफ पीपुल के हम नहीं कर सकते, हमने शुरू में ही बात कर लिया है। दूसरा, शेयरिंग सेम जियोग्राफिकल एरिया, वही बात हो गई। अगर ये मतलब टाउन की बात करता है, विलेज की बात करता है, तो वही है कि हमने एक जियोग्राफिकल एरिया में हम वो चीज़ें कर रहे हैं। तो 2 हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा हम बात करते हैं हैविंग गुड कम्युनिकेशन विद द ईच अदर। जैसे पिछले स्लाइड में हमने बात किया, जब जियोग्राफिकल एरिया सेम है, यानी कि सबका गोल, सबका इंटरेस्ट सेम है, तो वही यानी कि कम्युनिकेशन उनका एक दूसरे से बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक, अब शेयरिंग द कॉमन कल्चर, फीलिंग, लैंग्वेज, एटीट्यूड, वैल्यू, नॉर्म्स एंड सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सारी चीज़ें इसमें दे दिया जो हमने डिफिनेशन में देखा था। आपका क्या है, शेयरिंग कॉमन द कल्चर, हमने कहा था कल्चर से शेयर करते हैं। फीलिंग, लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज आपका भले से आप अलग अलग जियोग्राफिकल, लेकिन आपका जब एक कॉमन गोल तैयार करते हैं किसी कम्युनिटी में काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, लैंग्वेज जो होता है एक सबका एक कॉमन लैंग्वेज हो जाता है, ताकि दोनों जो कम्युनिकेशन वो अच्छा हो सके, कम्युनिकेशन क्या हो सके हम लोग का अच्छा हो सके। ठीक, एटीट्यूड, वैल्यू एंड नॉर्म्स, कुछ उसके नॉर्म बनाए जाते हैं, हर कम्युनिटी का होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक नर्स एसोसिएशन का जो कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनके भी कुछ अलग क्राइटेरिया बना के रखा गया रहता है। ठीक, तो उस नॉर्म्स की बात करना। सोशल इंटरेक्शन, कितना इंटरेक्शन आपका सोशल से। शेयरिंग द कॉमन लाइफ स्टाइल, जाहिर सी बात है जब एक जगह आप लोग रह रहे हैं तो कॉमन लाइफ स्टाइल शेयर तो करेंगे ही, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ही आपके कॉमन के, और ये आपके आते हैं 3 नंबर में, 2 नंबर में दे देता है, जिसमें डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछता है, तो आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप ऑफ कम्युनिटी, टाइप ऑफ कम्युनिटी में बहुत सारे कम्युनिटी आते हैं, बट मतलब मेनली हमने 3 रखा है। इसमें और भी आते हैं, ऑक्यूपेशनल होता है, अर्बन हो सकता है, रूरल हो सकता है, लेकिन मेनली हम किस पे बात कर रहे हैं, 3 पे, जिसमें जियोग्राफिकल कम्युनिटी। जियोग्राफिकल कम्युनिटी यानी कि क्या बात कर रहा है, इसका एक शब्द निकाल सकते हैं हम, बेस्ड ऑन, ये बेस ये बेस्ड होता है कहाँ पे, एरिया पे बेस्ड होता है। ठीक,
जैसे कि यहाँ सिटी टाउन पर्टिकुलर एरिया के मतलब कि एक क्षेत्रफल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एक क्षेत्रफल जो होता है उसी पे डिस्टेंस बोल सकते हैं उस पर। तो जैसे सिटी हुआ, टाउन हुआ, ठीक, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया का ही बात कर रहा है। एक टाउन है, वहाँ पे कम्युनिटी फॉर्म कर, जैसे हमने बताया कि डेंगू अगर किसी कम्युनिटी में फैली हुई है तो मतलब कि 10-12 गाँव हो गए या पूरा एक कस्बा हो गया जिससे पूरा ग्रसित है, ठीक, वो टाउन। तो उसी की बात करें, पर्टिकुलर एरिया का ही हम सैंपल लेते हैं एक कम्युनिटी। तो जियोग्राफिकल रीजन उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक तरह का टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप होगा कॉमन इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी। देखिए इसी को हम बार बार वहाँ दोहरा रहे थे, कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि इनका जो गोल होना चाहिए, ये हमारा कोर है, जो इनका मतलब वो कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो होते हैं उनका गोल एक सेम होना चाहिए। बात यही करेंगे, कम्युनिटी आल्सो आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट और गोल, ठीक, ध्यान में आता है। कलेक्शन द पीपल इवन द वाइडली स्कैटर्ड जियोग्राफिकल एरिया एज द इंटरेस्ट गोल बैंड मेंबर ऑफ द टुगेदर। एग्जांपल देखिए दिया है स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, यानी कि हम वहाँ पे जितने भी हम लोग का क्या है, नर्स का एक काम होता है पर्टिकुलर केयर प्रोवाइड करना, काउंसलिंग करना, क्लिनिक में वर्क करना। तो हम अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज तो आए हैं, सब लोग आए हैं, ठीक, सारे स्टूडेंट आए, बट इनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, गोल है, क्या करना, एजुकेट करना लोगों को, केयर प्रोवाइड करना लोगों को, क्लिनिकल चीज़ें उनको प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन करना। तो सबका एक क्या है, एक हेल्थ स्ट्रक्चर, एक क्वालिटी ऑफ केयर देना। तो हमारा क्या हो गया, कॉमन इंटरेस्ट है हमारा, क्या है, नर्स का एक कॉमन इंटरेस्ट है। जियोग्राफिकल एरिया मतलब वो अलग से आई, एक जगह हमने कम्युनिटी बनाई, दे ऊपर से आते हैं, पहले से ही आते हैं, हमने एक जियोग्राफिकल एरिया सेम रखा, इसमें लोग इकट्ठा हुए। अब क्या हो रहा है, इसमें कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि अब सबका अब इंटरेस्ट एक सेम किया। अब तीसरे पे आते हैं, कम्युनिटीज ऑफ सोल्यूशन, कम्युनिटी ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देंगे, सीकिंग ट्रांसपोर्ट एंड प्रैक्टिस फॉर द ग्रुप ऑफ पीपुल। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर लोग किसी कम्युनिटी में अगर प्रॉब्लम होती है तो इसी कम्युनिटी के लोग आकर उसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे केयर प्रोवाइड के माध्यम हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम हो सकते हैं, कि कैसे मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो वही है कम्युनिटी सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन निकल रहा है, यानी कि क्या चैलेंजेज आते हैं, क्या इशू आते हैं जिसे हम लोग डील करते हैं, तो उस कम्युनिटी ऑफ सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया, तीन होते हैं, जियोग्राफिकल हो गया, कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल हो गया, और कम्युनिटी ऑफ सोल्यूशन हो गया। कम्युनिटी ऑफ सोल्यूशन, सॉल्व द प्रॉब्लम, अफेक्ट देम, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब स्टार्ट होता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ। अब तक हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, एक्चुअल में कम्युनिटी होता क्या है, ठीक, कितने टाइप के कम्युनिटी होते हैं और क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, कम्युनिटी हेल्थ। एक्चुअल में होता क्या है, तीन चीजें क्या हो सकती हैं, प्रोटेक्शन, प्रमोशन, प्रिवेंशन। प्रोटेक्शन, हम प्रोटेक्शन करते हैं किन किन चीज़ों से, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, व्हीकल्स गाड़ियाँ चलाते हैं हेलमेट नहीं लगाते हैं, उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो फॉरेन बॉडी होती है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि तो मेनली प्रोटेक्शन का ये हो गया कि अगर कोई डिजीज या कोई ये प्रॉब्लम आपको हो रही है उससे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रमोशन मतलब कि ये हो गया कि अगर कोई कम्युनिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो एक हेल्थ एजुकेशन, क्या वो होता है, हेल्थ एजुकेशन, ठीक, यानी कि उसको वो रोकने के लिए हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं, एजुकेशन के माध्यम से अवेयर कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट दे के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनका इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। तो प्रमोशन में आपका यानी कि प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। प्रिवेंशन आगे आपका जिसमें आप प्रिवेंट करेंगे, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। आप अगर कोई एल्कोहल ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा है उसको रोकिए, उसके रोकने से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मलेरिया अगर फैला हुआ है कहीं या डेंगू फैला तो कारण हम उसका जानते हैं, कारण के पता करेंगे, कारण पता करके अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं सही है तो ड्रेनेज सिस्टम सही करवाते हैं, इससे भी डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ में आए तो पहले तो याद रखना
प्रोटेक्शन, प्रमोशन, प्रिवेंशन। अब आते हैं एक्चुअल में डिफिनेशन पे, जिसमें है कम्युनिटी हेल्थ। क्या लिख करते हैं? कम्युनिटी हेल्थ रिफर टू हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, द प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर द हेल्थ एंड टोटली केयर प्रोवाइडर ऑफ कम्युनिटी। तीन चीजें ध्यान रखें इसमें, जहां पे आया आपका टोटली केयर प्रोवाइडर अफेक्टेड, ठीक, यानी कि टोटली ये बात कर रहा है। तो कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा सा ये आता है कि हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। ये क्या करता है कि आप इंडिविजुअल फैमिली को कोई केयर नहीं प्रोवाइड करते, यानी कि सबको, तो पूरे पॉपुलेशन को हम कवर करते हैं केयर प्रोवाइड करने में। तो करता कम्युनिटी हेल्थ इज रेफर स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के स्टेटस को हम जानते हैं कि क्या उसमें स्टेटस में ये नहीं है कि पर्टिकुलर लोग उसमें बीमार है, नहीं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं हम भाई। पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर क्या है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या है आपका, और क्या देख सकते हैं वहाँ पे एजुकेशन क्या है वहाँ का, ठीक, इकोनॉमिकल एरिया क्या है, क्या इकोनॉमिकल एरिया वहाँ का इकोनॉमिक क्या तो ये पूरा हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अगर आप हेल्थ डिटरमिनेंट्स अगर देखते हैं तो केवल बीमार होना ही नहीं आपका बताता है कि किसी कम्युनिटी में कोई चीज़ें फैल गई हैं तो उसको कंट्रोल नहीं हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा क्या होता है, सब सेंटर नहीं सही काम कर रहा है, पीएचसी नहीं काम कर रहा है, सीएचसी नहीं का ड्रेनेज सिस्टम नहीं सही है, वहाँ एजुकेशन नहीं सही है, लाइट प्रॉपर नहीं है। तो हेल्थ स्टेटस क्या इफेक्ट डाल रहा है आपका, हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ठीक, यानी कि कैसे इफेक्ट डाल रहा है उसको। आपका सब सेंटर सही है, चलिए मान लिए पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आपका सही है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी आपका सही है, ठीक है, सब कुछ वहाँ लोग जा रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, दवा वितरण हो रही है, सारी चीज़, लेकिन आपका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ओपन है। अब इससे आप दवा करा के लेकर आ रहे हैं, फिर भी लोग टाइफाइड, मलेरिया का वहाँ से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो हमने क्या विजिट किया और हमने वहाँ का स्टेटस जाना, यानी कि कम्युनिटी का स्टेटस जाना, जिससे वजह से लोग वहाँ बीमार पड़ रहे हैं। तो यही बात करते हैं, तो हम उसी को तो प्रोटेक्ट, प्रमोट और प्रिवेंशन कर रहे हैं, उसी चीज़ को कर रहे हैं। तो डिफिनेशन क्लियर हुआ इसमें। कम्युनिटी हेल्थ इज अ रेफर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, प्रॉब्लम अफेक्टेड द हेल्थ एंड द टोटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ कम्युनिटी। टोटली का बात कर रहे हैं, यानी कि पूरे पॉपुलेशन को हमको कवर करना है, किसी एक फैमिली को, किसी पर्टिकुलर एक एरिया को नहीं करना है, हमको पूरे पॉपुलेशन को कवर करना है। और हेल्थ स्टेटस क्या क्या इफेक्ट डाल सकती हैं, इकोनॉमिकल आ सकता है, आपका सब सेंटर नहीं सही है, पीएचसी नहीं सही है, या ड्रेनेज सिस्टम नहीं सही है, वहाँ एजुकेशन का लैक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे दिक्कत हो सकती हैं। तो ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ हम लोग समझ गए कैसे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सिंग, ठीक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। अब इसमें ये हमारा डिफिनेशन जो है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन से लिया गया है। इसमें हम स्टार्ट, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेसिकली बात करता है, नर्सिंग का मतलब आ गया थी, यानी कि आपका क्या है, ये फील्ड हमारा क्या है, यही हमारा फील्ड है, एक प्रोफेशनल फील्ड जो है कम्युनिटी में। अपना मतलब ये होता है कि क्लिनिकल वर्क कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो कम्युनिटी में हमारा क्या रोल होता है, क्या वर्क होता है, बेसिकली हम उस पर देखते हैं। प्रमोट प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, इंटीग्रेटेड ऑफ द नॉलेज नर्सिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक, प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड जनरली नॉट लिमिटेड एज ऑफ द ग्रुप, ठीक। पिछले स्लाइड में हमने एक चीज़ आपको बताया था, जैसे पॉपुलेशन आप इंटीग्रेटर ऑफ द नॉलेज नर्सिंग पब्लिक एंड हेल्थ, इसमें भी क्या बात कर रहा है, जो पूरे पॉपुलेशन को हमको कवर करना है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं, पूरे पॉपुलेशन को ही कवर करना है। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, ये पब्लिक हेल्थ ऑफ नर्सिंग, यानी कि जो इंटीग्रेटेड ऑफ नॉलेज ऑफ द नर्सिंग, हम शेयर करेंगे, दोनों की बात करेंगे, यानी कोलैबोरेट में काम करेंगे। हम पीएचसी पे जाते हैं तो हमारा अलग अलग रोल हो जाता है, ठीक, सीएचसी पे जाते हैं तो अलग अलग जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनके साथ मिल के हम इंटीग्रेटेड वर्क करेंगे। इसमें जनरली नॉट लिमिटेड द एज ऑफ द ग्रुप, वही है, जनरली नॉट लिमिटेड एज ऑफ द ग्रुप, किसी पर्टिकुलर को नहीं देना, हमको होल ग्रुप को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है।
डोमिनेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पॉपुलेशन ऑफ द होल। आ गया ना, उसी की बात हम कर रहे थे। ठीक, क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द होल, आपको पॉपुलेशन को केयर प्रोवाइड करना है। यूटिलाइजिंग द हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ मेंटेनेंस, यानी कि हमारा वर्क क्या आ गया, प्रमोशन का आ जाएगा, हेल्थ मेंटेनेंस का आ जाएगा, एजुकेशन का आ जाएगा, मैनेजमेंट का आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन का आ जाएगा, कंटिन्यूटी ऑफ द इसके, यानी कि आपका प्रमोशन को हमने बताया ही है, मेंटेनेंस कैसे हम हेल्थ को मेंटेन करेंगे। ठीक, एजुकेशन उसी की बात है। अगर आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो उनको क्या एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इम्यूनाइजेशन का अगर देते हैं, इम्यूनाइजेशन के बाद अगर एंटीनेटल केयर आप देते हैं, पोस्ट नेटल केयर के बारे में बताते हैं, तो क्या एजुकेट करेंगे उसे। मैनेजमेंट, आप कैसे मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन, यानी कि आप कोऑर्डिनेट, सबसे बड़ी बात होती है ना कि अगर हम किसी हेल्थ सेक्टर में जाते हैं तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, ठीक, आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, बट लोगों का वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो वो क्या होता है, प्रोग्राम पूरी तरीके से लैक हो जाती है। तो पहले पार्टिसिपेट होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का ये हो गया कि आपके साथ जो टीम वर्क होती है, जैसे आप विलेज में जा रहे हैं तो आशा वर्क हो गए, आशा लोग से मिल के काम करना रहता है, डॉक्टर्स हो गए, हमारे सलाहकार होते हैं, हाँ, वहाँ के आंगनबाड़ी आशा होते हैं, उनके साथ भी हमको मिल के काम करनी रहती है। मीटिंग ऑफ द पॉपुलेशन नीड, यानी कि इसमें भी क्या कर रहा है, पॉपुलेशन नीड, जो आपको वहाँ पे जिस चीज़ की नीड है, अगर डेंगू है, आपको मलेरिया फैला हुआ है, जो छिड़काव करवाना रहता है जिससे रोका जा सके, ड्रेनेज सिस्टम सही करवाना रहता है, तो पॉपुलेशन की पहले नीड को हम समझेंगे। पहले हमने गया असेसमेंट किया, ठीक, उस पर्टिकुलर एरिया में, फिर हमने डायग्नोस किया कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या आ रहा है, कहाँ से पता चला। हमने एक गोल बनाया कि हमको इस पूरे कम्युनिटी, इस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जो एक महीने में, एक दिन में इतने मरीज आ रहे हैं, उनको हम कैसे कम करें। एक हमारा गोल हुआ, कैसे कम करें, क्या क्या हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम हम दे सकते हैं हेल्थ केयर के लिए जो उस पॉपुलेशन को नीड है। तो पहले इस पॉपुलेशन के नीड को हम समझेंगे, ठीक, फिर हम केयर प्रोवाइड करें। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सिंग यही करता है, बताता है आपको, जो प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करेगा, मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट करेगा, आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंटिन्यूटी। तो कभी भी अगर आता है डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, तो 3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, 4-5 चीज़ें हैं इसमें। प्रमोशन है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट है और कोऑर्डिनेशन है, ठीक। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक। अकॉर्डिंग टू ये भी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन से लिया गया है, सॉरी, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन से लिया गया है, और इसमें बात करते हैं हम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज अ पॉपुलेशन फोकस्ड, यानी कि ये भी होल ये पूरे पॉपुलेशन की बात करता है, सॉरी, होल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बात करता है, ठीक, एक चीज। दूसरी, कम्युनिटी नर्सिंग इज अ प्रैक्टिस विद द गोल ऑफ प्रिवेंशन एंड डिजीज ऑफ डिसेबिलिटी बाय क्रिएटिंग, यानी कि प्रिवेंशन, डिजीज एंड डिसेबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करके आप कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करके, स्मोकिंग को अवॉइड करके, इम्यूनाइजेशन करवा के, गुड इन्वायरमेंट बना के, मतलब फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, क्लियर एयर रहे, तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज एंड डिसेबिलिटी। क्रिएटिंग द कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी हेल्दी, इससे हमारी पॉपुलेशन जो रहेगी हेल्दी हो सकती है। दूसरा करता पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज द प्रैक्टिस प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग, हर स्लाइड में, हर डिफिनेशन में ये चीज़ें आ रही हैं आपकी, प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग द नॉलेज ऑफ नर्सिंग, सोशल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ साइंस, यानी कि हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम किसी प्रोग्राम को प्रमोटिंग की बात जब कर रहे हैं तो प्रमोट हम तो कर तो रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उसके प्रति, किसी डिजीज के प्रति अवेयर कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं,
गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोग्राम चला रही है और उसको कम करने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, फाइलेरिया चलाया जा रहा है, अभी जल्द ही टीबी का दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो जब तक लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो क्या वो प्रोग्राम किसी कम्युनिटी में सही से जो इम्प्लीमेंट हम लाना चाहते हैं, जो गोल अचीव करना चाहते हैं, क्या वो अचीव होगा? नहीं। तो वही बात है, प्रमोट तो हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या होना चाहिए? एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो ये वाला डिफिनेशन भी क्लियर हो। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग हेल्थ ऑफ population using the knowledge of nursing, social, public health science। ठीक, दोनों डेफिनेशन क्लियर है, आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक हेल्थ इंडिया एंड इट्स इवोल्यूशन, ये हमारा लास्ट है। इसमें अब तक हमने बात किया, ये स्टार्ट होता है हमारा हिस्टोरिकल पब्लिक हेल्थ इंडिया इज द प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी कि पहले हमारा चिकित्सा पद्धति क्या थी, कैसे हम लोगों का इलाज करते थे, क्या चीज़ें, क्या चैलेंजेस था, तो उसके बारे में ये बताता है। जिसमें आपका मनु संहिता आता है। मनु संहिता तो आपको सीधे वो बोल देता है फिजिकली, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डिस्क्राइब करता है। ये देखिएगा, ये चीज़ें ध्यान दीजिए। पर्सनल हाइजीन पे ये बात किया है, पर्सनल हाइजीन, बर्थ एंड डेथ पे। तो मनु संहिता में जब लिखना हो तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें पर्सनल हाइजीन पे हम बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? पर्सनल हाइजीन पे। ठीक, हाइजीन ड्यूरिंग द बर्थ एंड डेथ, यानी कि जब बर्थ हो तब भी हमें हाइजीन पे। तो जब भी मनु संहिता के बारे में लिखिएगा तो तीन चीजें याद रखिएगा, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन ड्यूरिंग द बर्थ एंड डेथ, और इसमें आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल और स्पिरिचुअल। ठीक, अब आते हैं ड्यूरिंग द आयुर्वेदा द सिद्धा सिस्टम विद डेवलप इन द कंट्री, मेन कंसर्न ऑफ द सिस्टम ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, सिक एंड टेकन द रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपल्सरी ऑफ हाइजीन मेजर शुड टेक फ्रॉम देम। यानी कि ये भी जब आयुर्वेदा एंड सिद्धा सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, ये भी हमारा किस पे बात करता है? आपका हाइजीन पे बात कर रहा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपल्सरी ऑफ द हाइजीन। इंदुस विला, ये आपका जब आया इंदुस वैली ऑफ सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द क्रिश्चियन, कितना बीसी? 3000 बीसी। इसमें देखिए क्या बात कर रहा है, इसमें बेसिकली जब ये एरा आया था तो उसमें क्या हुआ कि आपका चीज़ें डेवलप होनी चालू हो गई। जैसे क्या है, पक्के घर बनने चालू हो गए, पक्की मकाने बनने चालू हो गई, शौचालय की सुविधा शुरू हो गई। तो वही पब्लिक बात, इसमें आपका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि इसमें हमारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आ गया था। ठीक, 3000 बीसी में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आ गया था। सिटी का प्लान किया जा रहा था, मतलब एक बेहतर सिटी प्लान किया जा रहा था कि कैसे हम, एक कम्युनिटी है, इसमें क्या क्या हमें नीड होनी चाहिए। घर पक्के मकान होने चाहिए, है ना, पक्के मकान, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, उसमें पब्लिक बात की बात किया है, यानी कि शौचालय भी होना चाहिए। तो यानी कि हम किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता, नीड हमें क्या क्या चाहिए। पब्लिक बात की बात कर रहा है, पब्लिक कन्वेंशन की बात कर रहा है, प्रॉपर ड्रेनेज की बात कर रहा है। ठीक, स्लाइड में इतनी चीजें, मनु संहिता की हमने बात कर लिया, पर्सनल हाइजीन पे बात कर रहा है, और इंडस विला सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें प्रॉपर ड्रेनेज, पक्के मकान और घर का सिविलाइजेशन इसमें स्टार्ट हो गया था। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, पोस्ट वैदिक आ गया आपका 500, और ये स्टार्टेड विद द बुद्धिज्म। ठीक, इनके कुछ ये प्रिंसिपल ये थे, नॉन वायलेंस की बात करते थे, और ये मतलब तीन चीजें, चैरिटी, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि जब हम बुद्धिज्म की बात करेंगे तो पहला ये ध्यान रखेंगे, ठीक, सेल्फ एजुकेशन एंड चैरिटी। ये किस पे, बुद्धिज्म किस पे, एक तो नॉन वायलेंस की बात करते थे, ये लोगों की जो नीड होती थी उसे पूरा करते थे, सेल्फ डिसिप्लिन की और सेल्फ एजुकेशन और चैरिटी पे ये विश्वास रखते थे। ठीक, उसके बाद से आपका इसी में
क्या अशोक की बात किया जाता है, जिसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे बुद्ध जी से, और उन्होंने कुछ में क्या चिकित्सा के रूप में कुछ काम किया था, जैसे कुछ चिकित्सा पद्धति में परिवर्तन लाए थे जो बुद्ध यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे कि जॉब ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टेबलाइज ऑफ हॉस्पिटल ह्यूमन बट आल्सो फॉर द एनिमल, यानी कि इसी इन चीज़ों को अशोक ने अपनाया था जो बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इसे अपने साम्राज्य में इसे थोड़ा सा और बढ़ावा दिया था। ठीक, तो उसी की बात करते हैं। बाकी आपका रेस्ट ओपन ऑफ द ट्रेवल ऑफ द बुद्ध मास्टर ऑफ द ओपन स्पेंट ऑफ द प्योरिटी ऑफ मेडिटेशन, हाँ वो बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान पे बात करते थे बुद्ध का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ब्रिटिश पीरियड आया। ठीक, इसमें से थोड़ा सा क्या हुआ कि अब प्रॉपर हमने चीज़ें स्टार्ट की कि क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या हमें बेसिक नीड होना चाहिए, किसी कम्युनिटी में किसी को प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वहाँ पे एक्चुअली में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या क्या केयर प्रोवाइड होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्या होनी चाहिए, कहाँ हम स्टेबलाइज कर सकते हैं एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो पूरा एक डिज़ाइन किया गया, बहुत सारी पॉलिसीज़ में आई, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की गई, बहुत सारी एजुकेशन स्टार्ट किए गए, रिसर्च किए गए। तो ब्रिटिश पीरियड में इसमें हम पहले बात फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात किया है, अबाउट द कंट्रीब्यूट फॉर द ओवरकमिंग प्रॉब्लम द स्टेप इम्प्रूव द हेल्थ इम्प्रूविंग सैनिटेशन कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक, जाहिर सी बात है, जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला ये जब बात करता है तो हमें क्या सीधे आती है कि हाँ केयर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया गया। जो चीज़ें इसमें हम लोग ब्रिटिश में मिलिट्री सर्विसेज, जब ये बात कराने की मिलिट्री सर्विसेज जब आई तब हमें पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहाँ से चीज़ें बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक सिस्टमेटिक मैनर में चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, रॉयल कमीशन ऑफ सेंट्रल पर्सनल ईच ऑफ द बंगाल एरा ऑफ द 1870 से 1880 वेरियस एक्ट ऑफ द विन पास हुआ था, जिसमें से आपका आता है 2-3 वैक्सीनेशन एक्ट हमने इसी ब्रिटिश पीरियड में किया था, इंडियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। तो यानी कि ब्रिटिश पीरियड में चीज़ें स्टार्ट होने चालू हो गई थी कि हम क्या क्या बेसिक हमें नीड चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। और फैक्ट्री एक्ट की बात कर रहा है, फैक्ट्री एक्ट में आपको पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल नर्सिंग करके होता है, जो रोल होता है इसमें क्या मतलब हेल्थ की सुविधा होनी चाहिए, क्या राइट्स होने चाहिए, वो भी हमारा आता है नर्सिंग में ही। वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, अगले स्लाइड में रहेगा, अगले लेक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 1937 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द हेल्थ वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। 1940 में ड्रग कंट्रोल एक्ट पास हुआ था, कंट्रोल स्टैंडर्ड। और 1939 में ये याद रखना मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट पास हुआ था। ये मल्टीपल चॉइस में पूछ भी चुका है क्वेश्चन, और ये आपका कंपटीशन में भी पूछा हुआ है। फर्स्ट रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर स्टेबलाइज इन द कोलकाता विद द सपोर्ट ऑफ द रॉक फेलर और फाउंडेशन। तो 1939 में मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट पास किया था। 1943 से हमारा क्या बनना चालू हुआ, कमेटी बनना चालू हुआ। ठीक, कमेटी जब स्टार्ट हुई, मेनली इसको कमेटी को स्टार्ट करने था हेल्थ सर्विसेज डेवलप करने के लिए, कैसे हम हेल्थ सर्विस को डेवलप करें, यही कमेटी यहाँ से स्टार्ट हुई। 1943 से स्टार्ट हुआ। बहुत सारी कमेटी हैं, हम अगले 2-3 लेक्चर के बाद हम कमेटी पढ़ेंगे, जिसमें आपका बोहर कमेटी स्टार्ट हुआ था। वाज स्टेबलाइज एज द प्रॉपर नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। जब भी बोहर कम्युनिटी की बात करें तो 2 चीज़ें कभी मत भूलना। क्या इन्होंने पहले किस पे फोकस किया था, हेल्थ सर्वे पे। किस पे फोकस किया था, हेल्थ सर्विस पे। ठीक, क्या पहले उन्होंने सर्वे किया कि बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ों की नीड है। ठीक, उसके बाद से डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, है ना, क्या सुविधाएं दी गई, केयर प्रोवाइड किया गया कि किस किस चीज़ों की नीड है। तो 1943 में बोहर कमेटी का फॉर्म हुआ। हेल्थ कंडीशन ऑफ द
रिकमेंडेशन ऑफ द, यही क्या रिकमेंडेशन आता है कमेटी में, ठीक। तो 3-4 चीज़ें हैं। 1937 में आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आया था, 1940 में ड्रग कंट्रोल, और 1939 में मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट, और 1943 में क्या बोहर कमेटी लॉन्च हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था, सर्वे, हेल्थ का सर्वे करवाना और डेवलपमेंट ऑफ कमेटी, ठीक है। तो आज का यही रहा लेक्चर। ये कॉन्सेप्ट हमारा ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर था, हमने कंप्लीट किया सारे टॉपिक। सिलेबस से बाहर हमने कोई चीज़ें वैसा टच नहीं किया कि जो चीज़ सिलेबस में आपने उठा कर आप सिलेबस दे भी सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ था आपका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था, कम्युनिटी था, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। सारी पॉइंटें हमने कवर किया है। जो चीज़ें अगर एक आध पॉइंट छूट भी जाती हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे, अभी हमने स्टार्ट किया है। तो लेक्चर कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जुड़ने के लिए हमारे इस एग्ज़ाम मार्क के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जुड़िए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल पे। सारी चीज़ें हम लोग फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका एनाटॉमी स्टार्ट हो चुका है, गायनेकोलॉजी स्टार्ट हो चुका है, पीडियाट्रिक, और आज CHN भी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी स्टार्ट हो चुका है। जल्द ही मेडिकल सर्जिकल का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 3rd सेमेस्टर की, और माइक्रोबायोलॉजी, तीनों चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्द ही लेक्चर पड़ेगा, तो लाइक कमेंट करते रहिए। थैंक यू।